जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल संगमेट पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का क्लास नंबर 25 है। क्लास नंबर 25 है। ये है क्लास नंबर 25। हम लोग 24 क्लास वोकैब का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इडियम्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स वगैरह आते हैं, इसका 24 क्लास कर लिया, 25वां क्लास आज है। ठीक है, और आईपीएल का सीज़न भी चल रहा है दोस्तों। अभी मैं आरसीबी का मैच देख रहा था, आरसीबी और हैदराबाद का, और एक रिकॉर्ड टूट गया है। हैदराबाद 200 अभी सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बना था, 277 रन, और 277 रन का रिकॉर्ड तोड़ करके हैदराबाद ने ही बनाया था, और हैदराबाद ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 287 रन बना दिया, 287 रन। ठीक है, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा रन बन गया 287 रन। ठीक है, और आरसीबी के बॉलर को पटक पटक के मारा है, पटक पटक के मारा, इतना मारा है कि जिसका हाल आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और कल सीएसके ने मुंबई को पटक पटक के मार दिया। ठीक है, एकदम हालत ख़राब कर दिया। ठीक है भाई, 200 रन बन गया तो मुंबई, लग रहा था कि मुंबई जीत जाएगा। इतना हलवा नहीं है। जब चेन्नई सुपर किंग मारता है 200 ना, तो सोच के मारता है। 200 चेन्नई अगर बना लिया तो किसी और टीम को 200 चेस करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग इज़ द बेस्ट टीम ऑफ द आईपीएल। बेहतरीन काम वहाँ उन लोग खेल रहे हैं। ठीक है, और हैदराबाद बहुत बेहतरीन खेल रहा है। दो टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, और राजस्थान और केकेआर ये बढ़िया खेल रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, सेमीफाइनल में केकेआर, हैदराबाद, चेन्नई और राजस्थान, ये 4 टीम आईपीएल के सेमीफाइनल में जाएंगे। ठीक है, तो यही हमको लग रहा है कि टॉप 4 टीम्स होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग जो ईडीएम्स है, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स लाए हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग पढ़े रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग ईडीएम से स्टार्ट करते हैं। एक और बात है दोस्तों कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भाई धोनी हेटर्स हो गए हैं। धोनी हेटर्स होने का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो खाली बकवासबाजी है, कोई मतलब नहीं है। जो प्लेयर इंडिया को इतना सब कुछ दिया और उसको आप हेट करेंगे तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए देखा जाए कि बी ऑन हाई अलर्ट, मतलब देखो अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल और ईरान दोनों ही हाई अलर्ट पे हैं, और अमेरिका भी हाई अलर्ट पे है। अमेरिका भी क्या है, हाई अलर्ट पे है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का दोस्त है, और इजराइल और अमेरिका और ईरान तीनों हाई अलर्ट पे हैं इस टाइम। और ईरान, पहले क्या हुआ कि इजराइल है, यहाँ पर सीरिया में एक जगह है दमस्कस नाम का, वहीं पे ईरान के कंसुलेटेड यानी दूतावास को मारकर ख़त्म कर दिया। उसमें कई लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर जो महत्वपूर्ण थे वो मर गए ईरान के। ईरान इसके रिटेलिएशन में क्या किया कि अपना बदला लिया, और ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, चूँकि वो मिसाइल डिफ्यूज कर दिया इजराइल ने, और इन दोनों में अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो उसी का मतलब हुआ बी ऑन ए हाई अलर्ट हो जाना, मतलब चौकन्ना रहना। क्या रहना? बी वॉचफुल, मतलब ध्यान से देखो, एंड रेडी टू टेक एक्शन, और एक्शन लेने के लिए क्या हो जाओ, आप रेडी हो जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, रेडी टू टेक एक्शन, चौकन्ना रहना। क्या होना बाबू? चौकन्ना रहना। बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन लेने के लिए वॉचफुल रहिए। ठीक है, तो इजराइल, ईरान ये सब काम कर रहे हैं, बी ऑन ए हाई अलर्ट पे हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए अगला है बी ऑन द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में आ जाना। मतलब क्या होगा? टू एक्ट एंड स्पीक हॉनेस्टली, ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से जब कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं बी ऑन द स्क्वायर है। क्या है? बी ऑन द स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। एक और मैंने बताया था बैक टू स्क्वायर। बैक टू स्क्वायर का मतलब देखो, यहाँ पर बी ऑन द स्क्वायर मतलब ईमानदारी से काम करना, टू एक्ट एंड स्पीक हॉनेस्टली। अब बैक टू स्क्वायर का मतलब होगा, बैक टू स्क्वायर का मतलब ये मैंने बताया था कि जहाँ के तहाँ तुम वापस ही आ गए। ठीक है, वो वाला बताया, तो वो भी याद होगा आप लोग को। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, बी ओवर द मून, मून के ऊपर आप आ गए हैं। तो मून के जब ऊपर इंडिया जब चला गया, मून पर चला गया इंडिया, तो इंडिया के सारे लोग क्या हो गए? बहुत हैप्पी हो गए। तो बस याद कर लीजिए, बी ओवर द मून का मतलब होगा एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश हो जाना। बी ओवर द मून का मतलब बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स एग्जाम में 6 बार आया है। क्या आया बाबू? 6 बार आया। ठीक है, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होगा यंग है, इनएक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है। दोस्तों क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है,
बियर डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर डाउन का मतलब क्या होगा? बियर डाउन हो जाना, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन ए थ्रेटिंग वे। थ्रेटिंग वे का मतलब हुआ धमकी भरी, मतलब गुस्सा। आप किसी चीज़ पे गुस्साते हैं, किसी व्यक्ति पे गुस्सा जाते हैं तो उसके गुस्सा कर उसी की तरफ जा रहे हैं, उसको एक दो लपड़ मारने के लिए गुस्सा के जब आप किसी के तरफ जा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं बियर डाउन हो रहे हैं। मतलब कि वो गुस्सा के तेजी से उसकी तरफ जा रहा है, उसको पीटने के लिए, चाहे बात करने के लिए, जो भी करने के लिए। तो थ्रेटिंग का मतलब धमकी। टू मूव क्विकली, बहुत तेजी से जाना, टुवर्ड्स मैंने किसी की ओर, टुवर्ड्स समवन इन ए थ्रेटिंग वे। बहुत बढ़िया। अगला है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस मतलब होगा घुमा फिरा कर बात करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड कर रहा है, उससे बच रहा है और घुमा फिरा कर बात कर रहा है, घुमा फिरा कर बात कर रहा है, बीट अराउंड द बस कर रहा है, बीट अराउंड द बस कर रहा है। ठीक है, ये 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 बार। बियर द पाल्म। बियर द पाल्म का मतलब क्या होगा? टू विन माने जीत जाना, जीतना। बियर द पाल्म का मतलब जीतना, याद करना पड़ेगा। आप लोगों को सर याद नहीं होता है, याद होगा जब 10 बार, 20 बार, 75 बार, 100 बार, 1000 बार पढ़ो, याद होगा। यही तरीका, कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। बियर द पाल्म का मतलब टू विन, जीतना। जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होगा। बियर द पाल्म, टू विन, जीतना। बेड ऑफ रोजेस, जिसका तरीका होता है मैं खुद बताता हूँ। बेड ऑफ रोजेस, जैसे बेड है, बेड पे रोजेस इस तरह क्या कर देना है, सजा देना है। तो इसका मतलब जब बेड पर रोजेस सजाने का मतलब ये हुआ कि 2 बार एग्जाम में आया है, 2 से 3 बार। बेड ऑफ रोजेस का मतलब कि ए प्लीजेंट सिचुएशन, सुखद स्थिति। जब आप बहुत खुश होंगे, चाहे कुछ ऐसा होगा, तो आप बेड पे रोजेस लगाएंगे, ए प्लीजेंट सिचुएशन होगा, सुखद स्थिति में ही लोग ये काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो। बिहाइंड द सीन। सीन का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अभी आपको कैमरे के सामने आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ और इसके पीछे की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, मतलब कैमरे के सामने मैं आपको बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है। असली तो मेरे फैमिली बताएगा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, घर में किसके साथ गुस्से में रहता हूँ, कि क्या करता हूँ, बात करता हूँ, नहीं करता हूँ। तो बिहाइंड द सीन मेरा क्या सीन है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कैमरे क्या मेरा क्या सीन है ये आप लोगों को पता होगा। जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा। तो बिहाइंड द सीन का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो सबको नहीं पता होता है। अननोन टू एवरीवन। अननोन मतलब एवरीवन, सबसे नहीं पता। बिहाइंड द सीन का मतलब हुआ कि गुप्त रूप से, ऐसा चीज़ जो सबको पता ना हो। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, नहीं पता हो। ठीक है, बिहाइंड द सीन मैंने अननोन टू एवरीवन। अगला है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट मतलब जलना कुछ होता है, खतरनाक चीज। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब सफर द रोस्ट ऑफ समथिंग, सबसे ज़्यादा तकलीफ सहने वाला व्यक्ति। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होगा सबसे ज़्यादा तकलीफ सहने वाला व्यक्ति। ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ। सफ़र माने सफ़र करता है, द रोस्ट मतलब सबसे खराब, ऑफ समथिंग सबसे ज़्यादा तकलीफ सहने वाला व्यक्ति, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर फ्रूट में मतलब बियर फ्रूट का मतलब हुआ कि मीठा फल। मीठा फल मतलब आपने फल उगाया, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप फ्रूट उगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मीठा फल है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बियर आउट ऑफ ऑर्डर। बियर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, मतलब ए डिवाइस है नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, उपकरण का काम नहीं करना। उपकरण मतलब कोई भी डिवाइस है वो अच्छे लेवल से काम नहीं कर रहा है। जैसे मेरा माइक है, ये अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसको मैं बोलूँगा कि बियर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है मेरा माइक। ठीक है, बियर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, मतलब क्या हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बियर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होगा। चलिए एक बार मैं रिवीजन करता हूँ, 12 इडियम्स हो गए हैं और रिवीजन किया जाए, और उसके बाद मैं आरसीबी का स्कोर भी बताता हूँ कि आरसीबी जीता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, बी ऑन ए हाई अलर्ट का मतलब होगा बहुत ही चौकन्ना रहना, बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन लेने के लिए अलर्ट रहना। ठीक है, बी ऑन द स्क्वायर का मतलब होगा ईमानदारी से काम करना, टू एक्ट एंड स्पीक हॉनेस्टली। अब बैक टू स्क्वायर भी मैंने बताया था, जहाँ के तहाँ टू स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आ जाना। ठीक है, बी ऑन द स्क्वायर का मतलब टू एक्ट स्पीक एंड हॉनेस्टली। ठीक है, बी ओवर द मून, मून के ऊपर आप चले जाएंगे तब खुश हो जाएंगे। एक्सट्रीमली हैप्पी, अति प्रसन्न होना, एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब यंग है, इन एक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, वेट मतलब गिला होता है, बिहाइंड मतलब पीछे,
मतलब समझ लो कि उसके जो है पिछवाड़े पर गीला हो गया है, मतलब वो लड़का है, बच्चा है, इनएक्सपीरियंस, अनुभव ही नहीं, इस तरह याद कर लो, ठीक है। बियर डाउन का मतलब आप किसी चीज़ की और किसी व्यक्ति की तरफ गुस्से में जाते हैं तो बियर डाउन हो रहे हैं आप। टू मूव क्विकली टुवर्ड समवन इन ए थ्रेटिंग वे। बीट अराउंड द बस का मतलब घुमा फिरा का बात कर रहे हैं। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक को आप अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं। बीट अराउंड द बस का मतलब 10-12 इंपॉर्टेंट है। बियर द पाल्म का मतलब टू विन, जीतना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा आप खुश हैं। ए प्लीजेंट सिचुएशन हो गया। बिहाइंड द सीन का मतलब अननोन टू एवरीवन, गुप्त रूप से, मतलब बिहाइंड द सीन आपके क्या चल रहा है आपको सबको पता नहीं है। बियर द ब्रंट ऑफ क्या हुआ, सफ़र द रोस्ट ऑफ समथिंग, सबसे ज़्यादा तकलीफ सहने वाला व्यक्ति। रोस्ट ऑफ समथिंग, सफ़र कर रहा है, रोस्ट ऑफ समथिंग, कुछ खराब हुआ इसके साथ, वो सफ़र कर रहा है, यानी बियर द ब्रंट ऑफ है। बियर फ्रूट है यानी प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, मीठा फल। और बियर आउट ऑफ ऑर्डर, ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, उपकरण का काम सही से नहीं करना, ठीक है। अब मैं भी देख कर बताता हूँ दोस्तों कि आरसीबी का स्कोर कितना है। आरसीबी का स्कोर मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। आरसीबी जीता कि हारा कि क्या हुआ दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिए। और आरसीबी को जैसा कि मैंने बोला था कि 100 रन से या 80-80 रन से हार जाएगा, लेकिन 100 रन से नहीं हारा। आरसीबी बहुत अच्छा फाइट किया है, दिनेश कार्तिक बहुत बेहतरीन मारा है, लेकिन आरसीबी की हार होगी ये तो 100% है। आरसीबी जो है 25 रन से हारा है, मात्र 25 रन से यार, बहुत बेहतरीन खेले हैं यार, क्या बात है। कौन कितना रन मारा है थोड़ा देख लिया जाए। भाई कोहली 42 रन मारा है 20 गेंदे में, और 28 गेंदे में 62 रन ड्यू प्लेसिस। और तुमको पता होना चाहिए दिनेश कार्तिक जो कि वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए दावेदार हैं, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन इनका भी होगा। दिनेश कार्तिक 35 बॉल पर 83 रन, 7 छक्का मारा है, 5 चौका मारा, नहीं 5 छक्का मारा है और 7 चौका मारा है दिनेश कार्तिक। वाओ, 237.14 के स्ट्राइक रेट से, 237 की स्ट्राइक रेट से खेला है बंदा, बहुत ही बेहतरीन खेला है यार। और ड्यू प्लेसिस अच्छा खेला, 2 से 21। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट यही दिनेश कार्तिक का है, मतलब 25 रन से आरसीबी हार गया है और बहुत ही बेहतरीन फाइट किया है, बहुत अच्छा, वेल डन। लेकिन आरसीबी का कोई मतलब नहीं है, बाहर हो गया है टीम, ये अब कोई मतलब है नहीं। और आरसीबी का मैं पॉइंट्स टेबल पे बता दे रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी का क्या कंडीशन है। आरसीबी 10वें नंबर पे है, हैदराबाद 4थे नंबर पे है, सीएसके 3 नंबर पे है, राजस्थान 1 नंबर पे है और केकेआर 2 नंबर, मतलब राजस्थान, केकेआर, सीएसके, एसआरएच, चारों टॉप लेवल की टीमें हैं। और ये सब बाहर ही होंगे, डीसी, मुंबई, आरसीबी सब बाहर होगा, पंजाब भी बाहर होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते लेकिन बाहर होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत स्थिति ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, हैदराबाद जीत गया है और आप सभी लोग हैदराबाद को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका मज़ा आ गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। हम लोग तो सीएसके वाले हैं, सीएसके को सपोर्ट करते हैं और सीएसके हम लोग का बेस्ट टीम है, MS धोनी, माही द लीजेंड मैन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस गुड नाइट। गुड नाइट होने वाला है, रात को 11:30 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ठीक है। डिनर उनर मैंने कर लिया है, अब जाकर सोया नहीं जाएगा क्योंकि आज मैं दिन में सो गया था, तो सोऊंगा नहीं, अब मैं जाकर पढ़ूंगा। 3-4 बजे रात को मैं सोऊंगा, 1-1.5 घंटा सोऊंगा, फिर ऑफलाइन कोचिंग है 7 बजे से, 7 से 8:30 मैं कोचिंग चला जाऊँगा पढ़ाने, यही काम है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, और उसके बाद सब्सक्राइब करना तो भूलेगा ना। जल्दी से 300 सब्सक्राइबर क्यों नहीं करा दो भाई, जल्दी से 300 सब्सक्राइबर करा दो, बहुत बेकार स्थिति है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू।